ऑपरेशन हुए हैं, एक यूट्रस का हुआ है और एक बेबी का हुआ है। उसके अकॉर्डिंग मेरी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। हरियाणा न्यूज़ अपडेट के लिए शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला। पटौदी विधानसभा क्षेत्र और पटौदी विधानसभा क्षेत्र के साथ लगने वाले इलाके, हेली मंडी नगर पालिका इलाका, पटौदी नगर पालिका इलाका और आसपास के करीब 125 गांव, सभी के लिए फिर से एक अलग ही खुशखबरी है। विशेष तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए, जो मातृत्व का सुख प्राप्त करती है, सौभाग्य मिलता है जिनको, लेकिन कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि प्रसव के अंदर बच्चे को जन्म देने में परेशानियां होती हैं और उन परेशानियों का समाधान एक ही होता है कि उसका फिर ऑपरेशन करवाया जाए। और ऑपरेशन एक अपने आप में बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में अगर जाएंगे तो वहाँ पर बड़ी मोटी फीस, खर्चा कई प्रकार का भुगतना पड़ता है और कई परिवार ऐसे होते हैं कि उस खर्चे को वो सहन भी नहीं कर पाते और कर्जा तक लेना पड़ता है, क्योंकि माँ, बेटा, बच्चा सभी को प्यारे होते हैं। और पटौदी नागरिक अस्पताल के अंदर करीब एक हफ्ता पहले ही यहाँ पे 2 सीजेरियन ऑपरेशन पहली बार किए गए थे, जो पटौदी इलाके ख़ासतौर से ग्रामीण अंचल के लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज एक हफ्ते के बाद में करीब आज 4 दिसंबर को हम यहाँ पहुँचे हैं और बताया गया है कि एक दिन पहले यानी कि 3 दिसंबर को 5 सीजेरियन डिलीवरी की गई हैं और सभी सीजेरियन डिलीवरी बेहद सफल, कामयाब रही हैं। और जिन्होंने अपना सीजेरियन डिलीवरी करवाई है या माँ बनने का सौभाग्य मिला है, मातृत्व का सुख मिला है, उनसे भी हमारी बात हुई है। उसको भी आप सुनेंगे और देखेंगे कि उनके भी क्या अनुभव रहे हैं। मीनाक्षी गांव से हेली मंडी। हेली मंडी। अच्छा, तो किस तरीके की प्रॉब्लम आई थी जो ये आपको यहाँ आना पड़ा? इससे पहले जो डिलीवरी हुई है, जो बच्चा सर एक्चुअली मेरी डिलीवरी मुझे मानेसर में करवानी थी, बट मुझे पता नहीं था यहाँ पे ऑपरेशन आ गया है। मेरी आशा वर्कर ने मुझे बताया कि यहाँ ऑपरेशन आया है। मैं आई, मैंने मैडम से बात करी, उन्होंने मुझे चेक वेक किया और मुझे ईज़िली ऑपरेशन की डेट दे दी थी, जो कि कल था। 3 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे एक बेटा हुआ है। और बधाई हो। धन्यवाद। और आप मेरी कंडीशन देख ही सकते हो, कल ऑपरेशन हुआ है, इवन आज मैं बैठ भी गई हूँ और चलने की कोशिश भी कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा ऑपरेशन हुआ है मेरा। जो नॉर्मल डिलीवरी के अकॉर्डिंग होता है। नहीं, मेरा सिजेरियन हुआ है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, सिजेरियन के बाद भी मतलब उतना ही रिलीफ है कि जो एज ए नॉर्मल डिलीवरी। इवन मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं, एक यूट्रस का हुआ है और एक बेबी का हुआ है। उसके अकॉर्डिंग मेरी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। कौन सा गाँव? घोसगढ़। तो ये आपका पहली डिलीवरी है? नहीं, सेकंड है। तो पहला जो डिलीवरी थी वो भी सीजेरियन थी? हाँ। तो अब यहाँ का कैसे पता लगा आपको? क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटल हमारे ब्लॉक में लगता है। हाँ। तो यहीं से चेकअप चला मेरे सामने। अच्छा, शुरू से चेकअप यहीं से चला। तो जो डॉक्टर ज्योति डबास आई हुई हैं, उन्हीं से शुरू से आपका हाँ। चल रहा था सारा? हाँ जी। तो उन्होंने ही फिर सारा जो भी हाँ, उन्होंने फिर ऑपरेशन डेट दी थी, उन्होंने ऑपरेशन किया। तो अब बेटा हुआ, बेटी हुई है? बेटी हुई है। अब पहले जो है बेटा है। आरती। कहाँ से आप? ताजनगर से। तो ये आपका पहली डिलीवरी है? सेकंड? हाँ, पहली डिलीवरी है। तो कैसे पता लगा आपको यहाँ पटौदी सरकारी अस्पताल के अंदर ये सुविधा उपलब्ध हो गई है? मैं यहाँ पे चेक करवाना आई थी। अच्छा। और तब मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा हो गई। तो ये जो ऑपरेशन वाली बात थी, ये मतलब डॉक्टर साहब ने बताई थी या बीच में? नहीं, डॉक्टर ने बताई थी, ज्योति। अच्छा, डॉक्टर ने। अच्छा, केवल नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस नहीं थे। नहीं है। तो इससे पहले कहीं और घर परिवार में या किसी और से सलाह मशवरा किया हो कि भाई कहीं और चेक करवाया था? नहीं। यहीं पे? बेटा हुआ, बेटी हुई? बेटा।
ममता। अच्छा, कहाँ से, कौन से गाँव से? नानू से। नानू से। तो ये पहली डिलीवरी है या पहली डिलीवरी है? तो आपका जो चेकअप चल रहा था शुरू से यहीं चल रहा था हाँ। या जो आपका प्रेगनेंसी? अल्ट्रासाउंड बस बाहर गड़बड़ से यहीं से चला है। जी? यहीं से ही चला है। अच्छा, आपका प्रेगनेंसी के बाद में सारा यहीं से चला है। तो ऑपरेशन के लिए किस तरीके से पता लगा? डॉक्टर साहब ने बताया या कोई और आपको ऑपरेशन? डॉक्टर ने बताया था, बस मेरा उल्टा था बच्चा। अच्छा, तो बेटा हुआ बेटी हुई है? बेटा। बेटा। विश्वास। रीतू से। कहाँ से आप? जाटोली। जटोली से? हाँ। वार्ड नंबर 9। ये जो बच्चा हुआ है आपका पहला है दूसरा है? पहला है। पहला है। बेटा बेटी हुआ? बेटा हुआ। बेटा हुआ। तो ये जो आपका सिजेरियन से हुआ है ऑपरेशन के लिए, आपका जो प्रेगनेंसी के बाद में सारा चेकअप चल रहा था यही डॉक्टर ज्योति डोभाल से चल रहा था इसमें पटौदी हॉस्पिटल में, या कहीं और पहले चेकअप करवाया था? यहाँ पे कर रहा था। तो इन्होंने ही बताया कि अब ये सुविधा यहीं पर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होगी है। इस समय हमारे साथ हैं गायनो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्योति डोभाल, और पटौदी सरकारी अस्पताल में सेकंड टाइम यहाँ पर सिजेरियन डिलीवरी हुई है, और ये 5 हैं या 4? 5 है। तो जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ये सारा हैंडल किया है सारा केसेस को। अभी जैसे हमारे लास्ट पहले जो केस हुए थे 24 और 23 तारीख को, उसके बाद पेशेंटों को इन्फॉर्मेशन मिली है न्यूज़पेपर के थ्रू, और जैसे पेशेंट जो हमारे यहाँ आते हैं उनके थ्रू उनको न्यूज़ मिली कि यहाँ ऑपरेशन शुरू हो गए। उसके बाद हमारे पेशेंटों का लोड काफ़ी बढ़ गया है। तो फिलहाल तो हमने ऑपरेशन अभी दिन के टाइम पे ही शुरू किए हैं, क्योंकि शाम के टाइम के लिए हमारे पास इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है, और जो बेहोशी वाले डॉक्टर हैं वो थोड़ा दूर से आते हैं। तो इमरजेंसी केसेस के लिए अभी हम तवज्जो थोड़ा कम दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि हमारा जनवरी से हम कोशिश करेंगे कि वो इमरजेंसी केसेस भी शुरू कर दें। बाकी ऑपरेशन के लिए हम पेशेंटों को एक दिन पहले एडमिट करके उनकी सारी जांचें करा के और सब टेस्ट करा के उनको यहीं पे रख के अगले दिन हम उनको ऑपरेशन के लिए लेते हैं। तो और पूरे इस पे लगभग आइडिया रहता है कि डिलीवरी टाइम जो है वो पेशेंट का जैसे डिलीवरी टाइम नज़दीक आने लगता है उसको एक हफ्ता पहले चेक करके हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये नॉर्मल हो सकती है या इसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिनका हमें लगता है ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी उनको हम सलाह दे देते हैं, फिर वो अपने घर पे सलाह मशवरा करके हमें टाइम से बता देते हैं। तो उनको भी इमरजेंसी में दिक्कत नहीं पड़ती है कि रात में दर्द बने और फिर पेशेंट बाहर रेफर हो, उन सब चीज़ों से वो बच जाती है और टाइम से हमारे पास आके ऑपरेशन अपने करवा लेती हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था जैसे 4 या 5 एक साथ डिलीवरी हुई तो उसका जो टाई अप है उसके संदर्भ में मैं जानना चाह रहा था कि उसके लिए हम 4-5 जैसे पेशेंट्स हमने प्रिपेयर करके हम लगभग वो आइडिया आ जाता है एवरेज के भी 2 घंटा 3 घंटे हाँ का 4 का जो डिफरेंस रहेगा। हाँ जी, वो पीरियड ये है कि डिलीवरी टाइम जो है विद इन मतलब 24 घंटे या 36 घंटे का बैठ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा ये टाइम टेबल बनता है। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग बना के फिर नेक्स्ट बैच भी जैसे जो हमें रखने होता है, हमें ये पता है कि आज 5 केसेस है तो नेक्स्ट बैच हम थोड़ा 2 दिन का गैप देके, क्योंकि 2 दिन में ऑपरेशन वाले पेशेंटों की छुट्टी हो जाती है, 48 घंटे के बाद हम उनको घर भेज सकते हैं चेकअप वगैरह करके, पेशेंट ठीक है बिल्कुल, तो हमारे पास नेक्स्ट बैच लेने का फिर स्लॉट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट बैच रखते हैं। पर कोशिश अभी हमारी यही चल रही है, तकरीबन हम रोज़ ही यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बेड भी हमने अरेंज करा लिए हैं। अब हमारे पास लेबर रूम में इस टाइम पे 18 बेड हो चुके हैं टोटल। 18 बेड हाँ जी, तो पेशेंटों को उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 18 बेड हमारे पास यहाँ हैं और 12 बेड हमारे पास अभी ऊपर हैं। ज़रूरत आने पे हम वो वार्ड खुलवा के पेशेंटों को वहाँ पे भी रख सकते हैं।